नाचने वाली को बुलाया। केवल है नहीं, सही कथा है ये घटना घटी। अब नर्तकी नाचने वाली को सेनापति बुलाया, आओ आओ आओ, सुनो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, ये फल खा लो, तुम बहुत सुंदर हो ना, सदा जवान रहोगी और हमें सुख मिलता रहेगा। वो नाचने वाली बोली, हे भगवान मैं सदा जवान रहूंगी तो नाचती ही तो रहूंगी और नचाएंगे लोग, इसलिए ये फल राजा को देती हूँ, राजा खाएंगे तो हमारे अच्छे राजा हैं, समाज की सेवा होती रहेगी। तो वो नाचने वाली राजा के पास गई, महाराज ये फल लाई हूं, खा लो। राजा बोले, ये बता ये फल तेरे पास कहां से आया? ये तो मैंने अपनी पत्नी को दिया। सच बताओ। राजा कह रहे थे मैं पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, पर राजा की पत्नी राजा को धोखा दे रही थी कि नहीं? उस रानी बोल रही थी मैं सेनापति से प्यार करती हूं, तो सेनापति रानी को धोखा दे रहा था कि नहीं? बोलो। और वो सेनापति दासी से, नाचने वाली से प्यार करता था, और वो नाचने वाली सेनापति को धोखा दे रही थी कि नहीं? इस संसार में जिसे आप प्रेम कहते हो वो केवल धोखे में रखने का एक जाल है। एक दूसरे को धोखे में रखा जाता है, लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जब ये शरीर अपना सगा नहीं है तो संसार का कौन सा रिश्ता आपका है? हर रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो, संसार में ना उलझे रहो। क्यों? सही है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? शरीर। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, माँ को छोड़ के भाग जाते हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। बोलते बेटा, हम बेटों को फोन लगाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ रो रही है तुम्हारी याद में, आओ ले जाओ अपनी माँ को। कोई नहीं आता, बेटे मना कर देते हम नहीं आएंगे। माँ की मृत्यु हो जाती है फिर भी हम बोलते हैं बेटा अपनी माँ को अंतिम दर्शन कर लो, मना कर देते हैं बच्चे। जिस माँ ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, वो बेटे पत्नी को पाके माँ को भूल गए कि नहीं? फिर प्यार कहाँ था? स्वार्थ ही तो था। एक को पाके लोग दूसरे को पत्नी पाई तो कौन भूल गए? माता भूल गई, पिता भूल गए। इसलिए मेरी माँ आपसे कहता हूं कि आप गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। आजकल बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। आज यहां पर हमारी एक माँ यहां रहती हैं, प्रेमबाई मैया, भोपाल से हैं ये मैया। आज बहुत समय के बाद, वर्षों के बाद आज मैया को लेने के लिए कोई आया है। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छी है बेटा। अच्छी हो? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से रखे बेटा। 4-5 साल हो गए। कितने साल हो गए आपको? 5 साल हो गए। यहाँ 5 साल? 5 साल हो गई बेटा। 5 साल से गौरी गोपाल में। मैया आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ, सब बात की भरपूर है, भगवान सब बात से दे रहा है। आज कौन आया है आपको लेने? मेरी लड़की आई है 3 बेटियां हैं? 4 बेटी हैं, एक तो वो इंदौर में आती नहीं है, ये 3 बेटी आई भोपाल से। वाह, आपकी 3 बेटियों को हम प्रणाम करते हैं, अपनी माँ को लेने आई हैं 3 बेटियां। बेटे हैं आपके? नहीं बेटा नहीं है, बेटा तो हो गई 16-17 साल, जब से ही बेटियों में रह रही थी, बेटी इनके परेशानी थी, मैं आ गई थी गुरुजी जी। तब बेटियां लेने आई हैं? बेटी लेने आई। बात कराओ, कैसी हो मैया आप? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। ये आपकी माँ है? जी। आप कहाँ रहती हो? भोपाल। भोपाल जी। तो मैया की सेवा करेंगे आप? जी। आपके यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी माँ को? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी नहीं थी घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई ऐतराज? कुछ नहीं। मैया आप? मम्मी लेने आए मैया को, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़ी बेटी हो छोटी हो? मछली। बड़ी मछली? हाँ बड़ी जी। बड़ी जी है। और ये मैया? अच्छा राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माँ को लेने आए हैं, बस और कुछ नहीं। माँ को लेने आए हैं। वाह, आज माँ को लेने 3 बेटियां आई हैं, तीनों भोपाल से हैं।